वो समस्या आप यकीन नहीं करेंगे, पूरे बिहार में सबसे टॉप लेवल की समस्या है वो। जब सारा खेत कट जाएगा तब वहां से बारात निकाली जाती है। हमारे पास पैसा होते हुए हम फोर व्हीलर नहीं ले सकते हैं, क्यों? आपकी आवाज को सुनने आ रही है प्रभात खबर इलेक्शन एक्सप्रेस। देखते रहिए प्रभात खबर इलेक्शन एक्सप्रेस। नमस्कार, प्रभात खबर में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ राजकमल। प्रभात खबर की इलेक्शन एक्सप्रेस पहुंच चुकी है माथावे की नगरी गोपालगंज में। अभी हम गोपालगंज के बरौली विधानसभा में हैं। यहां हम लोगों से जानेंगे कि आखिर इस विधानसभा में चुनाव है, विधानसभा को लेकर इनकी राय क्या है। हम इन तमाम मुद्दों पर बातचीत करेंगे। हमारे साथ युवा साथी हैं, युवा क्या चाहते हैं, हम सीधे सवाल करेंगे युवाओं से कि आखिर इस बार के विधानसभा को लेकर इनकी क्या राय है। क्या नाम हुआ आपका? जी नमस्कार, मैं सूफी सलीम साहब, छात्र नेता इलाहाबाद विश्वविद्यालय। चलिए, आप यहाँ कहाँ के रहने वाले हैं? जी अभी तो मैं कार्यरत बिहार में ही हूँ, अपने बरौली में ही। बरौली में जी। बिहार विधानसभा चुनाव है, आप इसको कैसे देखते हैं? जी सबसे पहले तो मैं ये कहूँगा कि जो वर्तमान में विधायक हैं हमारे आदरणीय भारतीय जनता पार्टी के, और जो सांसद हैं जदयू के, ये जो दोनों डबल इंजन की सरकार से एक ही चीज़ मैं जानना चाहता हूँ कि उन्होंने बरौली में किया क्या है। पूरे बिहार की बात तो छोड़िए, आप प्रॉपर बरौली में देखें। हम आज 1.5 महीने से यहाँ सार्वजनिक शौचालय है एक, वो भी बरौली में एक ही है। इसका एक प्रखंड माझा है बरौली विधानसभा का, वहाँ कोई नहीं है। यहाँ वहाँ पे है तो उसमें सामान रखा जाता है, वो भी भारतीय जनता पार्टी के एक पंचायत अध्यक्ष हैं, वो उसको कब्जा करके उसमें सामान रखते हैं अपना। दूसरी चीज़, जो यहाँ पे 1.5 महीने से शौचालय है उसमें टंकी फूटी हुई है। वहाँ का जो कार्यरत जो वहाँ पे जो संभालता है एक आदमी है, वो कह रहा है कि भैया मैं एप्लीकेशन देते देते थक गया, यहाँ के लोग सुनने वाले नहीं हैं। आखिर ये करना क्या चाहते हैं? सबसे पहली मुद्दा तो ये ग्राउंड की है। दूसरी चीज़ ये है कि कोई भी भारतीय जनता पार्टी का नेता बता दे जो कल्याणपुर पंचायत का 2 समस्या बता दे, वो समस्या आप यकीन नहीं करेंगे, पूरे बिहार में सबसे टॉप लेवल की समस्या है वो। आप ही बता दीजिए। अगर हमसे जानना चाहते हैं तो मैं ही बताता हूँ वो समस्या। आप यकीन नहीं करेंगे, आज़ादी से आज तक उस गांव में रोड नहीं बना है, कच्ची रोड है, मिट्टी का रोड है। आप खुद ही वहां जाके कवर करिएगा। मथुरापुर एक गांव है कल्याणपुर में, और हरिजन टोली है। उस गांव की कनेक्टिविटी 2015 से पहले, मतलब 2020 से पहले 20 घरों का था, लेकिन अभी वहाँ पे 50 घर बन चुके हैं। वहाँ के जो युवा हैं वो कहते हैं भैया हमारा कोई भविष्य नहीं है, हमारे पास पैसा होते हुए हम 4 व्हीलर नहीं ले सकते हैं। क्यों? क्योंकि इस गांव में अपने दरवाजे तक हम एक 4 व्हीलर नहीं ला सकते। वहाँ पे बारात पता है कब जाती है? जब सारा खेत कट जाएगा तब वहाँ से बारात निकाली जाती है। तो इसका मतलब कि जब खेत में अनाज रहता होगा तो शादी नहीं होती होगी? खेत में अनाज रहे या बरसात का सीजन रहे, एक बरसात का अभी 1 साल पहले महज एक डिलीवरी केस था वहां पे। ग्राउंड पे जब ये लोग जाएंगे तब तो पता चलेगा। भारतीय जनता पार्टी के नेता हवाई बात करने से कुछ भी थोड़ी हो जाता है। 1 साल पहले एक डिलीवरी का केस था वहां पे, 6 लोग उठा करके चारपाई पे, खटिया बोलते हैं उसको, खटिया पे उठा करके कंधे पे उस डिलीवरी प्रेग्नेंट औरत को लेके गए, वो भी 600 मीटर तक लेके गए बाहर। उसके बाद एक नहर पड़ता है, बरसात का सीजन था, वो नहर आपका, नहर पे भी कच्चा मतलब पूरा मिट्टी है। अभी आपने बोला कि भारतीय जनता पार्टी के लोग जाएंगे तब, मुझे जहां तक मालूम है कि इससे पहले यहाँ आरजेडी के ही विधायक। अच्छा, मैं अभी आपको बताया हूँ 2020 के पहले वहां की मतलब जनमत आबादी 20 घरों की थी, ठीक है। अगर पास्ट में क्या हुआ उसको हम छोड़ दें तो अभी 50 से 60 घर, ठीक दोगुनी से, मतलब दोगुनी 2.5 गुना हो गया है वो मामला। आजादी के समय की स्थिति आप जानते थे क्या था? उस समय हमारे देश में गेहूं नहीं था खाने के लिए, तो गेहूं अमेरिका से ट्रांसपोर्ट किया गया। गेहूं अमेरिका से ट्रांसपोर्ट किया गया तो अमेरिका ने जो सुअर के खाने की जो गेहूं होती है ना, वो गेहूं इंडिया को दिया था सप्लाई में। सिंपल सी बात है। और आज इंडिया का रिकॉर्ड कहीं है क्या? रिकॉर्ड है पूरा, आप नेट पे सर्च करिए, मैं आपको डाटा दे सकता हूँ। ये देखिए आप, धनखर, क्या आप जानते हैं देवापुर शेखपुर दिल में है धनखर गाँव। उस गाँव में 4 साल पहले ब्रिज का पैसा पास हो चुका है। गांव के लोग कहते हैं, वहां के नेता जब जाते कहते हैं आज बनेगा कल बनेगा। आज तक उस गांव में एक ब्रिज नहीं है, वो भी कच्ची रोड है, उसका भी मेरे पास प्रूफ है। बच्चे वहां पे पता है क्या कहते हैं? कहते हैं भैया हमके पढ़े जाए गोला, बरसात में हम क्लास ना करे जानी काहे, तो कहे भैया एगो लड़का हमार, मतलब एक वहां पे है गरीब, मतलब SC कास्ट के लोग हैं, वहां पे एक लड़का गया, वो नहर में गिर गया और मर गया 1.5 साल पहले। तो क्या ये मुद्दा नहीं है? सबसे बड़ा तो यही मुद्दा है। और भी युवाओं से हम बातचीत करते हैं, लोगों से जानते हैं। क्या नाम हुआ? हमारा नाम नवीन श्रीवास्तव है। क्या करते हैं? पेशा से तो हम लॉयर हैं। समस्या जो है बरौली पंचायत में
थोड़ा सा हम विस्तृत बता देना चाहते हैं, विस्तार वाइज। अभी जो समस्या हुई है तो उसमें कुछ बताया गया, कुछ नहीं बताया गया। छपरा में शिक्षा की बात हुई है, छपरा में इंजीनियरिंग कॉलेज खुला और सिवान में जब इंजीनियरिंग कॉलेज खुला तो शहाबुद्दीन साहब ने खुलवाया, लेकिन हमारे गोपालगंज में इंजीनियरिंग कॉलेज नहीं है। यहाँ वंचित हैं इंजीनियरिंग पढ़ने के लिए छात्र, ना डिप्लोमा कर सकते हैं ना इंजीनियरिंग कर सकते हैं। अब रही बात कि 1 क्लास से लेकर 10 तक अगर एजुकेशन की अगर बात हम कर रहे हैं तो यहाँ वैसे टीचर नहीं है जो CBSE के आधार पर या जो शिक्षा नीति जो आई है 2020 में उसके अनुरूप वहाँ शिक्षा हो, तो कुछ टीचर का भी अभाव है, कुछ बिल्डिंग का भी अभाव है। और जब छात्र जो हैं लोग जो है बैठ कर यहाँ तमाशा देखते हैं, करते कुछ नहीं है। और हमारे जो वर्तमान विधायक जो है राम प्रवेश राय जी, जो हमारे वर्तमान विधायक हैं, उनका एक बता रहे हैं, आज तक हमने सिर्फ उनको 5-7 कार्य में देखा है। एक किसी के यहाँ जब न्योता हकारी का कार्ड जाता है तब उनको देखते हैं कि वो आए हुए हैं। दुर्गा पूजा हमारे यहाँ होता है तो विसर्जन की बात आती है तब आते हैं। एक कभी पूजा होती है नकटो भवानी में तब आते हैं। मैंने कोई ओकेजन पे ही वो मुलाकात करेंगे। मतलब कुल मिलाकर विधायक जी को लेकर अभी यहाँ नाराजगी है। क्या नाम हुआ? मेरा नाम नीतीश कुमार सिंह हुआ। क्या करते हैं? मैं तो पेशे पढ़ाई कर रहा हूँ, छात्र हूँ। पढ़ाई कर रहे हैं जी। कहा जा रहा है कि इस बार का जो चुनाव होगा वो युवा ही तय करेंगे कि आखिर किसकी सरकार बनेगी, कौन गद्दी पर होगा। क्या 25 को लेकर क्या कहें? मैं सरकार की, बिहार सरकार की तो बात नहीं कर सकता, अपने निजी बरौली विधानसभा की मैं बात कर रहा हूँ। बरौली विधानसभा से यहाँ से भारतीय जनता पार्टी के 25 साल से विधायक हैं। उन्होंने आज तक कोई एक अनूठा कार्य तो किया नहीं। यहाँ पे राज्य सरकार जो जो चीज़ पास होकर आई भी है वो भी इन्होंने बगल के विधानसभा में भेजने का काम किया है। बगल के विधानसभा में कैसे भेज दिए? जैसे जो बहुत पहले यहाँ पे जो रजिस्ट्री ऑफिस आया था वो यहाँ का बगल के विधानसभा बैकुंठपुर में इन्होंने भिजवाने का काम किया, इनसे हैंडल नहीं हो पाया। दूसरा जो पॉलिटेक्निक कॉलेज आया वो भी इन्होंने बैकुंठपुर में भिजवाने का काम किया, इनसे यहाँ पे हैंडल नहीं हो पाया। ये जब केंद्र में मंत्री थे, पर्यटन मंत्री, हमारे यहाँ थावे मंदिर के बाद दूसरा मंदिर प्रसिद्ध पड़ता है नकटो भवानी, बेलसर नकटो भवानी। वहाँ भी जब ये पर्यटन मंत्री थे तो लोगों के दबाव में इन्होंने वहाँ के सौंदर्यीकरण के लिए सरकार से आवाज़ उठाया। शायद वो पैसा आ भी गया। पैसा आने के बाद इनका टीम ही ऐसा, इनका टीम ही मैनेज नहीं हुआ, तो टीम ही मैनेज नहीं हुआ तो इनका पैसा फिर केंद्र सरकार में चला गया। इनका तो ये दिन है। और ऊपर से जो अभी हमारे यहाँ एक पड़ता है रतनसराय स्टेशन, बहुत ज़्यादा आबादी वाला है। बैकुंठपुर में पड़ता है सिद्धवलिया कहीं ज़्यादा आबादी यहाँ पे है। इन्होंने लगभग 10 साल से, हम देख रहे हैं, मेरा उम्र लगभग 22 साल है, मैं 10 साल से इनको देख रहा हूँ कि बस आवाज़ ही उठा रहे हैं, बस दिल्ली जा रहा हूँ, दिल्ली जा रहा हूँ, दिल्ली जा रहा हूँ। लेकिन आज तक ना दिल्ली गए ना ट्रेन का इन्होंने ठहराव किया ना। चलिए, हो सकता है कि दिल्ली जाने के लिए इनको ट्रेन न मिल रहा है। हो सकता है। क्या नाम हुआ? रंजन सिंह। क्या करते हैं? पढ़ाई करते हैं, अपना व्यवसाय भी है, दवा का व्यवसाय है। चुनाव आने वाला है 2-3 महीने के अंदर। जी, चुनाव आने वाला है तो यहाँ के जनता भी तय कर लिया है कि हमको किसको वोट देना है। और बिहार सरकार में भी कौन बैठने वाला है, गद्दी पे कौन राज करेगा, वो भी तय हो गया है। बरौली के एक लोग जो 20-25 साल से आज़ादी के बाद से जो झेल रहे हैं, वो बाढ़ की समस्या हो या फिर शिक्षा की व्यवस्था हो, स्वास्थ्य की व्यवस्था हो या भ्रष्टाचार का बात हो, सभी पार्टी को लोगों ने मौका दिया है। यहाँ पे सभी पार्टी के लोग, 10 साल राजद के लोग भी सत्ता में रहे, यहाँ के विधायक रहे, 20 साल से भारतीय जनता पार्टी के भी विधायक हैं, प्रेजेंट में भी हैं। लेकिन इस बार जनता यहाँ के मूड बना ली है कि हम ऐसे व्यक्ति को विधानसभा में भेजने का काम करेंगे जो हर बार, हर वर्ष, हर महीना हमारे क्षेत्र में दिखता है, हमारे दुख सुख में जो शामिल होता है उसको इस बार विधानसभा में भेजने का काम करेंगे। और आप बात कर रहे हैं युवा की, तो हम भी युवा हैं और एक बरौली में 3-4 वर्षों से जो बिना स्वार्थ के, निस्वार्थ भाव से सेवा के क्षेत्र में, शिक्षा के क्षेत्र में, स्वास्थ्य के क्षेत्र में अपने निजी कार्यों से, निजी फंड से, अपने संस्था के माध्यम से जो लोगों के बीच जा के सेवा कर रहे हैं, श्याम भाई जिनका नाम है, श्याम जन सेवा फाउंडेशन के अध्यक्ष। लेकिन क्या गारंटी है कि चुनाव जीतने के बाद वो करेंगे? ग्राउंड रिपोर्टिंग कीजिएगा, आप देखिएगा कि कितने सारे उन्होंने काम किए। और युवा चाह भी रहा है कि इस बार बरौली का युवा, इस बार बरौली के युवा बदलाव चाहते हैं। क्या नाम हुआ? मेरा नाम शुभम कुमार तिवारी है। मैं बेलसर पंचायत के देवीगंज का निवासी हूँ। क्या करते हैं? मैं पढ़ाई करता हूँ अभी। देखिए, मेरा न पक्ष से मतलब है ना विपक्ष से मतलब है। मेरा सवाल इससे है कि युवाओं पर ध्यान देगा कौन? क्योंकि अभी जो विशेषकर जो प्रताड़ित हो रहे हैं अपने बिहार में, खासकर युवा ही हो रहे हैं यहाँ। लेकिन सबसे बड़ी चीज़ है कि यहाँ पे रोजगार की कमी। मैं छोड़िए रोजगार का भी बात खत्म कीजिए, मैं बरौली का बात करता हूँ। बरौली में अभी तक देखिए तो कोई काम नहीं हुआ है यहाँ, कोई भी काम। आप ग्राउंड रिपोर्टिंग जाके कर सकते हैं।
हम भी एक आम नागरिक ही हैं यहाँ के, ग्राउंड रिपोर्टिंग जाकर देख सकते हैं कि कोई काम यहाँ नहीं हुआ है। कोई भी जो भी दोनों दल है, दोनों दल में से किसी भी दल के द्वारा काम नहीं हुआ। क्या नाम है? विशाल कुमार। क्या करते हैं? पढ़ाई करते हैं। क्या चुनाव है 2-3 महीने बाद? चुनाव है तो विकास होगा अभी, क्यों चुनाव है तो विकास होगा? क्योंकि जब जब चुनाव आता है 2-3 में रहता है तब विकास की गंगा बहाने का काम यहाँ होता है। पिछली बार चुनाव था 2020 में, तो क्या विकास हुआ बरौली में? वही कागज पे। तो फिर कागज पर ही होगा। जी बिल्कुल। बस बरौली विधानसभा के लिए हम लोग को चाहिए कि ब्लॉक में जाए तो हम लोग का काम हो जाए। हम लोग छोटा छोटा कागज के लिए दौड़ना पड़ता है, पैसा देना पड़ता है। यहाँ पे मृत्यु प्रमाण पत्र के लिए भी पैसा देना होता है। मृत्यु प्रमाण पत्र के लिए पैसा देना होता है? ये तो फ्री में हो रहा है। नहीं होता होगा, सरकार का नियम। ऐसे तो हजारों सरकार का रूल्स है, लेकिन रूल्स पे काम होता नहीं है। यहाँ पे चले जाइए, अभी कुछ दिन पहले एक्सीडेंट हुआ था नेवरी पुल पे मेरे दोस्त का। जब दोनों को हम हॉस्पिटल में ले गए 11 बजे रात को, तो एक लड़का बेड पे था, एक फर्श पे सोया था। तो ये हाल है। बस इस बार बस बरौली विधानसभा में बदलाव की जरूरत है। बदलाव की जरूरत है। क्या नाम है? ओम प्रकाश गुप्ता। चुनाव है। हाँ, इस बार तो मतलब 25 में चुनाव है। आप क्या सोच रहे हैं? खासकर बरौली की बात करेंगे। हम लोग पूरे बिहार में बदलाव चाहिए और तेजस्वी सरकार चाहिए। नहीं, हम बरौली की बात कर रहे हैं। बरौली में भी बदलाव होगा और बिहार में भी बदलाव होगा जी। भ्रष्टाचार से लोग उब चुका है। अब हमें नीतीश सरकार नहीं चाहिए। अब नया बिहार बनाना है, तेजस्वी सरकार लाना है। नया बिहार बनाना है, बरौली के लोगों की मांग है। क्या नाम हुआ आपका? जी जीत बहादुर बौद्ध। जीत बहादुर बौद्ध। जी ये बौद्ध क्यों लगाते हैं? जी बुद्धिस्ट हैं, बौद्ध लगाते हैं। बुद्धिस्ट हैं? कैसे? भगवान बुद्ध के मार्ग को फॉलो करते हैं, बुद्धिस्ट हैं। भगवान बुद्ध के मार्ग को फॉलो करते हैं। हम राजनीतिक चर्चा करेंगे थोड़ी देर में आपसे, लेकिन सबसे पहले हम भगवान बुद्ध पर आते हैं। उनके किन किन मार्गों को आप फॉलो करते हैं? हमारे दर्शकों को भी बताइए कि भगवान बुद्ध का कौन कौन सा मार्ग है जो सबको फॉलो करना चाहिए। ये सबसे पहले बुद्ध ने दिया प्रज्ञा करुणाशील, जी। जिस पर चल करके मानव से प्रेम करना सिखाया बुद्ध ने। उसी पर पूरी दुनिया को बुद्ध ने कब्जा कर लिया। बुद्ध ने दुनिया पर कब्जा कब किया? अपने अपने विचारों से कब्जा कर लिया। बुद्ध ने बुद्ध के विचार पूरी दुनिया में चली गई। तो ये पूरी लाइन बोलिए ना। अपने विचारों से बुद्ध ने कब्जा कर लिया। बुद्ध के विचार पूरी दुनिया में चली गई। चाइना, रूस, जापान, थाईलैंड, कोरिया, बर्मा, श्रीलंका इत्यादि, तिब्बत इत्यादि सारे देशों में बुद्ध के मार्ग चले गए। उसी में प्रज्ञा करुणाशील पर जो बुद्ध का मार्ग है उसी को अनुसरण करता, इसलिए बौद्ध में लगाता हूँ। मानव से प्रेम करना मेरी फितरत है, इसलिए मैं बुद्धिस्ट। मानव से प्रेम करना। चलिए, अब आपसे हम सवाल लेते हैं। बरौली में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं जी। 2-3 महीने के अंदर ही। आप कैसे देखते हैं इसको? विधानसभा में चुनाव जब जब आता है, तमाम लोगों से आपने तो मुझे तो सबसे पहले आप प्रभात खबर के आप सभी आप जो भी इसके कार्यकर्ता आप लोग हैं उसको भी मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ। आप लोगों ने लिया, लेकिन बड़ी दुख की बात है, आप मैं देख रहा था कवरेज आप लोग कर रहे थे, उस पर बीजेपी का जो है यहाँ के नगर अध्यक्ष भी बैठे हुए थे, बीजेपी से वो पदाधिकारी भी हैं। जब लोगों ने सवाल किया उनसे कि भाई आप जहाँ यहाँ यूनिवर्सिटी, वो जवाब दिए कि नहीं दिए, जनता ने क्या सवाल किया वो छोड़िए, आप बताइए। हम वहीं जा रहे हैं, वहीं हम जा रहे हैं। तो उन्होंने कहा कि आप जमीन खोज के दीजिए तो हम यूनिवर्सिटी बनाएंगे। आप हमें बताइए कि आप सरकार में हो, आप सारी व्यवस्थाएं पर केंद्र में सरकार में हो, राज्य में सरकार में हो, यहाँ विधायक हो और जमीन जनता खोज के आपको देगी, तब आप यूनिवर्सिटी बनाइएगा। यहाँ जो बदहाल स्थिति है, विधायक जी का कह रहे हैं कि आप पर्सनल कल्चर पर आप ये मत कीजिए, इसलिए यहाँ जनता खुश नहीं है विधायक जी से, यहाँ बदलाव चाहती है। और बरौली की जनता बदलाव चाहती है। चर्चा से हम बातचीत करेंगे। क्या नाम हुआ? राजेंद्र प्रसाद। राजेंद्र प्रसाद, इधर आते हैं। क्या करते हैं? हम खेती वेती कराते हैं अपना। क्या कराते हैं? खेती गृहस्थी कराते हैं। लगता है खाना नहीं खाए हैं आज। खाना खाए हैं तो थोड़ा टाइट बोलिए। खेती गृहस्थी कराते हैं। चुनाव आने वाला है। चुनाव आने वाले हैं तो हम तो देखते हैं कि कई साल से जो है हम मांग करते हैं, जो भी विधायक आते हैं उनसे, ये बरौली में जो है एक डिग्री कॉलेज नहीं है। यहाँ की लड़कियाँ जो है 12 कोस जाती है यहाँ से गोपालगंज पढ़ने के लिए। दिक्कत होता है आ जाने में, बस की साधन है, बहुत वजन है आने जाने में, लेकिन कोई विधायक इस पर ध्यान नहीं दिया कि बरौली में जो है डिग्री के हालांकि काफ़ी जगह है इसमें। चलिए, चाचा का सवाल वाजिब है, हमारे और मित्र हैं, बात आप बता दीजिए, पूरा कर लीजिए। एक
छोटा सा बात है कि अभी जितने बात हुई है उसमें भ्रष्टाचार की बात नहीं हुई। भ्रष्टाचार में अंचल कार्यालय, प्रखंड विकास नहीं, अभी एक मित्र ने बताया कि किस बता रहे तरीके हैं। से हाँ, अंचल कार्यालय है और थाना है, या बरौली थाना हो या माधोपुर थाना हो। अब आवेदन अगर लेकर जाते हैं तो उसका इन्वेस्टिगेशन नहीं होता है, ना FIR दर्ज होता है, पहली बात। और बिना पैसा का नहीं होगा। म्यूटेशन के लिए जाइएगा तो नहीं होगा। एक DM साहब अगर लेटर फॉरवर्ड कर दिए हैं अंचल में, भेज दिए हैं, तो कंप्यूटर खोल कर देखने वाला व्यक्ति नहीं है कि देख कर देखे कि हमारे कोई बरौली अधिकारी का कोई आदेश आया है, ठीक ना। तो आपने बरौली के लोगों को सुना किस तरीके से यहाँ तमाम दिक्कतें हैं, लोग बदलाव की मांग कर रहे हैं। बहरहाल ये वीडियो आपको कैसा लगा, आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में रख सकते हैं। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद। प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।